हाय एवरीवन। तो क्लास 10th का यूपी बोर्ड का बनाने जा रहा हूँ वैद्युत चैप्टर। ठीक है, बस आप ध्यान से देखना, अच्छे से दिल लगा के बस पढ़ना। ठीक ना, दिल लगा के पढ़ना, बस काम बन जाएगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है, बस अच्छे से देखना। देखो, वैद्युत में सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा, सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा आवेश। सबसे पहला टॉपिक आवेश क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वैद्युत क्या होता है। तो देखो, वैद्युत क्या होता है कि जो ये आवेश होता है ना, इसी की गति की अवस्था और इसी की स्थिरता की अवस्था के बारे में नॉलेज प्राप्त करना वैद्युत कहलाता है। ठीक ना, लेकिन उसके पहले सबसे पहले तो आवेश पढ़ना होगा। आवेश क्या होता है समझो। आवेश क्या होता है, यह द्रव्य का गुण है। द्रव्य का गुण है, यह द्रव्य का गुण है। मतलब ये दुनिया में जितने भी हैं, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दुनिया में जितने भी तुम्हारे द्रव्य हैं, द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरता है जिसमें कुछ भार होता है। दुनिया का जाए जो कुछ भी, देखो ये है, इसके पास कुछ भार होगा तो ये द्रव्य है। मेरे पास वेट होगा, मैं द्रव्य हूँ। दुनिया का हर एक चीज़ सब क्या है, द्रव्य हैं। तो उस द्रव्य के अंदर यह एक गुण पाया जाता है, मतलब यह एक गुण है जो द्रव्य के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हर एक द्रव्य के अंदर है, तो यह द्रव्य का एक गुण है। ठीक है, आवेश जो होता है ना, इसको लिखते हैं क्यू से। आवेश क्यू से लिखते हैं, आवेश के प्रकार। सेकंड क्या है, तो आवेश के प्रकार। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश। एक होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, धनावेश। एक धनावेश करके लिखते हैं और एक को लिखते हैं ऋणावेश, ऋणावेश करके लिखते हैं। ठीक है, धनावेश को लिखते हैं प्लस क्यू से, ऋणावेश को माइनस क्यू से। ठीक है, आप सुन ध्यान से बता रहा हूँ। जो धन आवेश होता है ना और ऋणावेश, ये दोनों के दोनों, अगर इन दोनों के गुण देखें, आवेश के गुण, आवेश के गुण, तो इसके गुण क्या होते हैं तो समझो। आवेश के गुण, पहला, अगर मैं धन समान आवेश, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, समान आवेश एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। गलत, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर मान ले प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों एक पास लाएं तो ये दोनों आकर्षित नहीं, दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे मान लो माइनस क्यू, ये भी दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये भी दोनों प्रतिकर्षित, दूर भागेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरा प्रॉपर्टी बात करूँ, सेकेंड मैं कहूँ तो दूसरा विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। अगर विपरीत आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू दोनों आकर्षित करेंगे। ठीक, या मान लें सपोज माइनस क्यू या प्लस क्यू दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब देखो, आवेश क्या होता है, यह द्रव्य का गुण है। आवेश के प्रकार, धन आवेश, ऋणावेश, प्लस क्यू माइनस क्यू। आवेश के गुण, पहला समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब दूर भागेंगे। दूसरा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो स्क्रीनशॉट ले चुके होगे, चल नेक्स्ट। अब देख, आवेश के बारे में तुम जान गए। ठीक है, धन आवेश जान गए, ऋण आवेश जान गए। चलो अब आगे नेक्स्ट क्या है। अब देखो, इसके बाद आता है टॉपिक सेकेंड, क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आवेश के क्वांटीकरण में Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन डी। ये एक फार्मूला है, सूत्र है, इसे याद कर लेना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देख, जहाँ अगर मैं बात करूँ n, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, E को बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मूल आवेश। Q को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आवेश। ठीक है, अब होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल आवेश के गुणनफल, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा
मूल आवेश के गुणनफल को, मूल आवेश के गुणनफल को, गुणनफल को क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसको लिखते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसको मैं यूज करूँगा न्यूमेरिकल में, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ई क्या है मूल आवेश, Q क्या है आवेश, ये क्या है, अच्छा मूल आवेश का मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, याद रखना होगा तुम्हें। अब यहाँ बात आती है नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, आवेश का मात्रक, तो आवेश का SI मात्रक, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होता है कूलाम। क्यों? क्योंकि आवेश का खोज किसने किया था, कूलाम ने किया था। तो ये भी तुम्हारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले फास्ट, चल हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब आगे देखो, आवेश की क्वांटीकरण हो गया। नेक्स्ट, अब सबसे पहले पढ़ेंगे इस आवेश के बाद धारा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होता है, तो देखो इसको धारा बोलो या वैद्युत धारा बोलो, वैद्युत धारा, लेकिन होता क्या ये, इसे हम लिखते हैं I से। किससे लिखते हैं हीरो, I से लिखते हैं। वैद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं, बहुत लोग कैपिटल I से लिखते हैं, डिपेंड नहीं हो। होता क्या है, तो देखो एक लाइन में, आवेश प्रवाह के दर को, आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं, एक लाइन में। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, देख लो ध्यान से। वैद्युत आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I इक्वल टू Q इंटू टी होता है, I इक्वल टू Q नहीं Q बाई टी होता है, I इक्वल टू Q बाई टी होता है, ठीक है। I इक्वल टू Q बाई टी होता है। T क्या है, समय, समय, Q क्या है, आवेश, ठीक है। I इक्वल टू Q बाई टी, I क्या है, धारा, यानी आवेश प्रवाह के दर, आवेश प्रवाह के दर, आवेश, अच्छा धारा रियल में क्या होता है, तो समझो ये देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं परिपथ। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परिपथ, इसको बोलते हैं आर प्रतिरोध, अभी आगे पढ़ाऊंगा। ये प्लस और ये माइनस, इसको बोलते हैं धन सीरा, धन सीरा, इसको बोलते हैं ऋण सीरा, ऋण सीरा, ठीक है। अब हमेशा यहाँ से आवेश निकलता है, समय के साथ निकलता है, तो जब यहाँ से आवेश निकलेगा तो पूरे सर्किट से होते हुए निगेटिव में आके ख़त्म। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, आवेश निकल रहा है। अब आवेश निकल रहा है तो समय तो लग रहा है ना, तो आवेश और समय दोनों को मिला के बन जाता है धारा, जिसका नाम रखा गया धारा। और हम लोग बोलते हैं धन आवेश से क्या निकलता है, धारा निकलता है ना, आवेश निकलता है। और आवेश पूरे सर्किट में क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। अब समझो धारा क्या होता है, तो धारा कोई पूछे तो आवेश प्रवाह के दर, कितने समय में कितने आवेश प्रवाह हो गया है, कितने समय में यहाँ से आवेश, कितना आवेश निकल जा चुका है, कितने समय में कितने आवेश, तो 1 सेकंड में कितना आवेश गया, 2 सेकंड में कितना गया, 3 सेकंड में कितना गया, मतलब समय लगा ना आवेश जाने में। तो आवेश प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। I इक्वल टू Q बाई टी, Q क्या है समझ गए, T क्या है समझ गए, I क्या है समझ गए। चल स्क्रीनशॉट ले इसका, चल ले चुके होगे। आगे देख नेक्स्ट, अब इसी में देखना ध्यान से। I इक्वल टू Q बाई टी, धारा, धारा हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो धारा को मैंने पढ़ा I इक्वल टू Q बाई टी, ठीक। अब मैं इसकी मात्रक की बात करूं, मात्रक, SI मात्रक, SI मात्रक, तो ये होता है तुम्हारा एम्पियर, क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ठीक। अब देख I इक्वल टू Q बाई टी ना, तो इसको हम लिखेंगे एम्पियर, क्या लिखेंगे, एम्पियर, इसको लिखेंगे कूलाम, और इसको लिखेंगे सेकंड। यानी एक चीज़ मालूम चल गया, 1 एम्पियर में 1 कूलाम पर सेकंड, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड, ये याद कर लेना, ठीक है। देख I का एम्पियर, Q का कूलाम, इसका सेकंड। चल ठीक, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले ले, हो गया। चलो अब देखो धारा, नोट, नोट 1
माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। 1 किलो ये सब नहीं आता है, बस माइक्रो 1 मिली एम्पियर आता है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू, इसको बोलेंगे मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ठीक, इसको लिख लेना। नोट सेकेंड, ये पहला था। नोट सेकेंड क्या हो सकता है? तो नोट सेकेंड 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, ये भी इस इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, थर्ड एम्पियर सॉरी धारा इम्पोर्टेंट है। धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझ गए ना? धारा क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश रूल को नियम का पालन नहीं करती है। चल ठीक, इतना लिख लो, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा? नाउ इम्पोर्टेंट नोट, देखो हमने पढ़ा Q इक्वल टू एन ई, इक्वेशन फर्स्ट। हमने पढ़ा I इक्वल टू क्यू बाई टी, इक्वेशन सेकेंड। ये देखो Q के यहाँ पे ये पूरा एन ई रख दो, यहाँ ला के रखोगे तो क्या होगा? I इक्वल टू एन ई बाई टी। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। धारा, समय, इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये मूलावेश, इसका मान पता है ना? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, अभी मैंने बताया था जस्ट, देख रहे हो ना? लो जल्दी इसका नोट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो अब इतना समझ गए, अब आते हैं परिपथ में, ठीक है, वैद्युत परिपथ। नेक्स्ट अब आएंगे वैद्युत परिपथ। अब वैद्युत परिपथ को देखो, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ क्या होता है? तो यह वैद्युत परिपथ, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ना होगा चालक। क्या पढ़ना होगा? चालक। चालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें धारा आसानी से बहती है। वह पदार्थ जिसमें धारा आसानी से बहती है उसे चालक कहते हैं। चालक कहते हैं। उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में हमारा शरीर हो जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है? पानी, जल जिसको बोलते हैं अपन, H2O जिसको बोलते हैं अपन, ETC काफ़ी है। जैसे दुनिया के जितने भी तुम्हारा क्या है धातु, जितने भी धातु हैं उन सभी धातु में क्या चालक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इन सब में धारा आसानी से बहती है। दूसरा क्या होता है? ये पहला। दूसरा होता है कुचालक। कुचालक क्या होता है? तो समझो कुचालक क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें धारा नहीं बहती, वह पदार्थ जिसमें धारा नहीं बहती है उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण, लकड़ी का नाम सुने हो ना? लकड़ी क्या है तुम्हारा? कुचालक। और क्या? बुक, किताब क्या है? कुचालक। और क्या? मतलब जितने भी, जैसे किताब हो गया, लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी, ठीक है, सूखी लकड़ी हो गया, और क्या बहुत कुछ हो सकता है यार, पेपर हो गया, ये हो गया कुचालक है, ठीक, जिसमें धारा ना बहती हो। लिख सकते हो आप बहुत सारा, ठीक। चलो समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले इसका फर्स्ट, चल ले चुके होगे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, चालक हो गया, कुचालक हो, वैद्युत परिपथ। देखो तो वैद्युत परिपथ क्या होता है? यह चालक होता है जिसमें धारा धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा तक बहती है, ठीक है। वैद्युत परिपथ क्या होता है? तो यह चालक होता है जिसमें धारा धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा तक क्या होती है? बहती है।
वैद्युत परिपथ कहलाता है। वैद्युत परिपथ कहलाता है। उदाहरण अगर मैं दूँ तो उदाहरण में तुम बना सकते हो, देखो ये प्लस ये माइनस, एक ही बनाओ काफ़ी है। इसको बोलते हैं प्रतिरोध। देख अब यहाँ ये धनात्मक सिरा, इसे बोलेंगे धनात्मक सिरा, इसे बोलेंगे ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा। ओके, अब यहाँ से क्या निकलेगी? धारा, और धारा यहाँ से निकल के पूरे सर्किट से होते हुए यहाँ पे आएगी, इसीलिए बोला हूँ परिपथ। तो यह एक क्या है? वैद्युत परिपथ है। मतलब यह चालक होता है जिसमें धारा धनात्मक से कहाँ तक जाती है? ऋणात्मक तक, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत परिपथ। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें वैद्युत परिपथ में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वैद्युत परिपथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो देखो, पहला सिंबल जिसको वो बोल सकते हैं, पहला मान लो सपोज ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं प्रतिरोध। जहाँ कहीं ऐसे दिखाई दे उसे क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। इसको आर लिखते हैं, इसका ये क्या करता है? धारा को रोकता है। सीधे लिख रहा हूँ, धारा को रोकता है। प्रतिरोध धारा को रोकता है। दूसरा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, यह धारा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, धारा नियंत्रक। तीसरा, प्लस माइनस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल, सेल बोलते हैं। ये विभवांतर के बारे में बताता है। मान ले सपोज चौथा इस तरह कहीं हो, ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। और ये क्या करता है? सेल से बना होता है, सेल से बना होता है, जो धारा को पूरे सर्किट में फ्लो करवाता है। ठीक। पांचवा, अगर ऐसे हो तो इसको बोलते हैं अमीटर। यह धारा को मापता है, यह धारा को मापता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6, कहीं ऐसे बना हो तो वोल्ट मीटर। यह विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। देख लो ध्यान से, यह किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। देख, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, अमीटर धारा को मापता है, ये बैटरी है, इसमें से करंट फ्लो होती है, ये भी तुम्हारा सेल है, सेल से बैटरी सेल से बनी होती है, सेल बैटरी से नहीं बनी होती है। इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रित करता है, इसे प्रतिरोध या धारा को रोकता है। चल 7 जी, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है? ये धारा का विक्षेप बताता है, धारा का विक्षेप को बताता है। चलो इतने स्क्रीनशॉट ले फास्ट, चलो ले लो इतने स्क्रीनशॉट। इसमें स्क्रीनशॉट ले चुके होगे, चलो ठीक। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यार। चलो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट तुम्हारा 8वां, कहीं ऐसे देखे होगे, या OR,
इसी को ऐसे भी दिखाया गया होगा। इसको बोलते हैं चाबी की कुंजी, रियल में कहो तो इसे बोलते हैं कुंजी। अब ये कुंजी, ये भी कुंजी, लेकिन ये खुली कुंजी, ये खुली कुंजी है, और ये क्या है, बंद कुंजी। इसको बोलेंगे बंद कुंजी। मैंने कहा एक खुली कुंजी है और एक क्या है, बंद कुंजी है। देखो ये खुली कुंजी, ये बंद कुंजी। अगर इसको भी बंद कुंजी बोलते हैं, इसको खुली कुंजी। देख, अगर किसी सर्किट में इस तरह लगा है परिपथ में, ठीक, प्लस माइनस, यहाँ से धारा निकल रही है। अगर खुली कुंजी है तो इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी, लेकिन अगर बंद कुंजी है तब इस परिपथ में धारा बहेगी। बस यही इसका रोल है। अगर खुला है तो नहीं बहेगी, स्विच जिसको बोलते हैं आप, स्विच, वही स्विच है। अगर ये बंद है तो धारा बहेगी, अगर ये खुली है तो धारा नहीं बहेगी। बस ख़त्म। चलो इतना सिंबल तुम्हें याद करके रखना होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, विभव, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव क्या होता है समझो। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है वैद्युत विभव समझो। तो मान ले सपोज कोई चार्ज है और ये अनंत पे है, जिससे लाइट ही ले लो, हमारे घर से लेके जाना हो अमेरिका पॉसिबल है? इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। मान लो ये चार्ज है। अब इस चार्ज को, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको मैं नाम रखा वैद्युत क्षेत्र। जहाँ तक विद्युत का प्रभाव हो उस क्षेत्र को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब समझो इस आवेश को लेके आ रहा हूँ मैं, कहाँ से, इनफाइनाइट से, अनंत से, इसको बोलेंगे अनंत। तो जब किसी इस चार्ज को क्या इस चार्ज को बोलते हैं हम लोग प्रेक्षण आवेश, प्रेक्षण आवेश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ एकांक आवेश, डिपेंड ऑन यू, एकांक आवेश भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है, अनंत पे है। और अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु ए तक लाने में, ए तक ला रहा है तो कुछ काम तो करेंगे ना यार, वर्क तो होगा ना। तो समझो जब किसी प्रेक्षण आवेश या एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाए उसे वैद्युत विभव कहते हैं। फिर समझो, जब किसी परीक्षण आवेश या एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु ए तक लाने में जितना कार्य किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। मतलब इसको ना अनंत से ना लाने में यहाँ पे जितना काम करोगे उसी को बोलते हैं वैद्युत विभव। यानी इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझो, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V = W/Q, फार्मूला है Q नॉट। अब देखो V = W/Q नॉट। अब यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मैं मात्रक पूछूँ, मात्रक, विभव का मात्रक, तो ये होता है वाट। क्या होता है, वाट। गलत, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट।
वाट पावर का होता है। मैंने कहा विभव का एसआई मात्रक बोल दे रहा हूँ, एसआई मात्रक, विभव एसआई विभव मात्रक, मतलब विभव का एसआई मात्रक, यहाँ से इसे लिखता हूँ यार, विभव का एसआई मात्रक क्या होगा भाई, तो वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट, क्योंकि इसका खोज वोल्टा ने किया था। आप सुनो ध्यान से, सिंपल मात्रक V इक्वल टू W/Q0 है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग जूल। क्या बोलेंगे, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब बाय Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, आवेश है ना, तो इसका मात्रक कूलाम और इसका मात्रक वोल्ट, यानी वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। यानी मैं नोट लिख सकता हूँ डायरेक्ट, नोट 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल पर कूलाम। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप समझो, देखो तुमसे पूछा जाएगा कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो कहोगे एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। इसे V से प्रदर्शित करेंगे, V इक्वल टू W/Q0। W का अच्छा V को क्या, इसका खोज किसने किया था, वोल्टा ने, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक वोल्ट होगा। अच्छा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम, और ये बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले, फास्ट चल ले चुके होगे। ओके माय डियर, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, वैद्युत विभवांतर। अब आते हैं वैद्युत विभवांतर, सेकंड, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर समझो, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई पूछे वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो क्या बोलोगे, तो देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ विभव क्या है, V है, यहाँ विभव क्या है, VV। यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं, VB माइनस VA से, VB माइनस VA से प्रदर्शित करते हैं। इसी को लेते हैं डेल्टा V, और डेल्टा V इक्वल टू W/Q0, डेल्टा V इक्वल W/Q0। इसका भी मात्रक एसआई मात्रक, इसका भी वोल्ट होता है, क्योंकि इसका भी खोज वोल्टा ने किया। अच्छा, इसका भी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम, इसका भी होता है सेम यूनिट, ठीक है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बस ये कहानी थी वैद्युत विभवांतर की। ओके चल ठीक, स्क्रीनशॉट ले, रफ करो। नेक्स्ट, अब आते हैं ओम का नियम। किसका नियम, तो ओम का नियम। तो पहले इसमें थोड़ा इंक ले लो, 1 मिनट बस। ओम का नियम, इसमें से कितने को ओम का नियम आता होगा, बहुतों को नहीं आता होगा यार। ओम का नियम क्या होता है, चलो देखते हैं। ओम का नियम, नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम, एक साइंटिस्ट जिसका नाम ओम था, इसने अपना एक नियम दिया। इसने क्या नियम दिया, तो समझते हैं अच्छे से, ठीक। देख ओम का नियम क्या था, देख किसने कहा कि अगर कोई चालक ले लो, ये देखो कोई चालक है, जिस मान ले सपोज मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम, ठीक है।
अब ये एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है। अब धातु है तो ये एक चालक है। क्या है, चालक। अभी मैंने बताया था ना कि दुनिया में जितने धातु हैं सब क्या हैं, चालक हैं। अब एल्युमिनियम धातु है तो चालक है। अब ओम ने कहा कि अगर कोई धातु है दुनिया का, ठीक है, कोई भी धातु दुनिया का, उसकी लंबाई होगी, इसको बोला इसने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा, ये इसकी लंबाई है। अच्छा, इसका कोई ताप होगा, ताप तो होगा इसके पास, ठीक। इसकी चौड़ाई होगी, ठीक। क्षेत्रफल होगा, एरिया देख रहे हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको लिखते हैं ऐसे। अच्छा, इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त की तरह है। देखो, अब देखो ओम ने क्या कहा, कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, क्षेत्रफल, ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब इसकी भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो इसमें बहने वाली धारा, इसमें उत्पन्न होने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। कैसे कहा, ओम के नियमानुसार। देखो, ओम के नियमानुसार क्या, इसने क्या बोला, इसने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ब्रैकेट में लंबाई, क्षेत्रफल, ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में बहने वाली धारा, उत्पन्न होने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। उसमें उत्पन्न होने वाले या चालक में उत्पन्न होने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। धारा डायरेक्ट लिखो ना यार, विभवांतर के समानुपाती होता है। इसलिए V डायरेक्टली I, और जब इसको हटाएंगे तो V इक्वल टू आई आर। इस R को क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक, इसे बोलते हैं समानुपाती नियतांक। देखो इसने क्या बोला, हमने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो बहने वाली धारा उत्पन्न होने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। V डायरेक्टली I, तो इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है R, नियतांक, समानुपाती नियतांक। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। इसी का नाम है प्रतिरोध, जो धारा को रोकता है। चलो, यही ओम का नियम था, ठीक। इतना लिखो जल्दी, फास्ट स्क्रीनशॉट ले इसका। चल ठीक, नेक्स्ट आगे बताते हैं। ओम का नियम ख़त्म। चलो अब देख नेक्स्ट क्या आता है। तो भाइयों, माय डियर स्टूडेंटियो, देखो ओम का नियम हम लोग क्या पढ़े हैं, तो ओम के नियम में हम लोग पढ़ा V डायरेक्टली I, इसको हटाया तो V इक्वल टू आई आर। इस R को मैंने क्या बोला, प्रतिरोध। अब बात आते हैं प्रतिरोध क्या होता है। अब हेडिंग, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध अब होता क्या है ये, ठीक है। तो देख प्रतिरोध क्या होता है, यह चालक या पदार्थ का एक गुण होता है। पदार्थ लिखो, यह पदार्थ का एक गुण होता है, जो धारा को रोकता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब सुनो, यहाँ से हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। भैया तो समझो, ये जो R देख रहे हो ना, ये प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध।
इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। और ये धारा को रोकता है। कोई भी चालक है इस दुनिया का, उसमें अगर धारा बहाएंगे ना तो उसके अंदर एक क्वालिटी होगी जो धारा को रोकना चाहेगी, वही ये क्वालिटी है प्रतिरोध। ठीक, जो धारा को रोकता है। आर से लिखते हैं धारा प्रतिरोध का मात्रक, कई बार पूछा है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एसआई मात्रक क्या होता है इसका? तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? तो ओम होता है। इसको लिखते हैं ऐसे ओम। अब यहाँ पे नोट, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नोट क्या है? तो 1 किलो ओम इक्वल टू 10⁻³ ओम, 1 मेगा ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम, 1 गीगा ओम इक्वल टू 10⁹ ओम, 1 माइक्रो ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम, 1 माइक्रो ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम, 1 नैनो ओम इक्वल टू 1 नैनो ओम, 10⁻9 ओम। ठीक, तो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे इतना यूज़ करने में उतना नहीं होता होगा, फिर भी लिख लो। चलो स्क्रीनशॉट ले इसका। चल ले चुके होगे। चल नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध समझ गए ना, ये धारा को रोकता है। चल ठीक, नेक्स्ट। चलो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ लिया, ओम के अंदर प्रतिरोध पढ़ लिया। ठीक, अब देखो वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ, वी आई सही से लिखो यार, वी आई ग्राफ। अब वी आई ग्राफ क्या होता है तो समझो। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से मैंने क्या पढ़ा? वी डायरेक्टली आई, मतलब अगर वी को बढ़ाऊंगा तो धारा भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब समझ, अगर कोई चालक है, जैसे यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये देख, ये डायरेक्ट बना रहा हूँ, मान लो ये माइनस और ये प्लस, इसमें धारा बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज। मान ली धारा पहले 5 एम्पियर थी कितना? 5 एम्पियर। फिर मैंने इसको कर दिया 10 एम्पियर। तो सोच, जब मैं धारा बढ़ाऊंगा ना तो 2 पॉइंट के बीच में जो विभवांतर भी होगा ये भी बढ़ जाएगा। धारा बढ़ाने से पोटेंशियल भी बढ़ता है और धारा कम करने से विभवांतर भी क्या होता है? कम होता है। यानी धारा बढ़ाऊंगा तो विभवांतर बढ़ जाएगा, धारा घटाऊंगा विभवांतर घट जाएगा। अब सुन, इसी को देख करके ग्राफ बनाया गया। तो ग्राफ कैसे बनाया गया? तो देखो सिंपल, ये हो गया तुम्हारा आई, और ये तुम्हारा क्या हो गया? वी, और इसके बीच में ग्राफ बन गया। देखो वी आई ग्राफ। अब देख ध्यान से, इसको बोलते हैं 0 पॉइंट। तो देख, जितना मान ले सपोज यहाँ पे 1 गया धारा तो 1 गया वोल्टेज, 2 गया धारा 2 गया वोल्टेज, 3 गया धारा 3 गया वोल्टेज, और इसी को आगे मिलाया गया, इसको आगे ऐसे करके। देख रहा हूँ ना क्या कर रहा हूँ? इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जिस पॉइंट पे मिल गए इसी पॉइंट को आगे बढ़ा दिया गया, और यही जो ग्राफ बना ये किसका ग्राफ है? तो ये वी आई ग्राफ है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोर्ड में कई बार आता है कि वी आई ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो ये वी आई ग्राफ था। स्क्रीनशॉट ले इसका, एकदम सीधा बनेगा वी आई ग्राफ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखो चालक, चालक कितने होते हैं? तो चालक 2 होते हैं। एक ओमीय चालक, ओमीय चालक, ये कई बार बोर्ड में पूछता है। एक होता है अनओमीय चालक, अनओमीय चालक। अब ओमीय चालक क्या होता है? अनओमीय चालक क्या होता है? तो जो ओम के नियम का पालन करे उसे हम ओमीय चालक कहेंगे, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमीय चालक कहेंगे। चलो देखो, वह चालक जो ओम के नियम का पालन करता है, ओम के नियम का पालन करता है, पालन करता है, उसे ओमीय चालक कहते हैं, उसे ओमीय चालक कहते हैं। समझो हीरो, देख दुनिया में जितने भी चालक हैं, बहुत चालक हैं, तो जो ओम के नियम को पालन करे उस चालक को ओमीय चालक कहेंगे। ये बोर्ड में आता है। ठीक, आ जाएगा डायरेक्ट, पूछ देगा बताओ भैया ओमीय चालक किसे कहते हैं? क्या बता लोगे? हाँ क्या बताओगे? बताओ, तो बताना पड़ेगा ना। वह चालक जो ओम के नियम का पालन करता है। अनओमीय चालक, वह चालक जो
ओम के नियम का पालन नहीं करता, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनओमी चालक कहते हैं। अनओमी चालक कहते हैं भैया, उसे अनओमी चालक कहते हैं। जो ओम के नियम को पालन नहीं करता उसे अनओमी चालक कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय चालक। उदाहरण, इन दोनों का उदाहरण तो दे दो भैया कि उदाहरण क्या होगा। तो इसका मान लो आ गया तांबा, नहीं तांबा नहीं, क्या बोल रहा हूँ, मान लो आ गया जिंक आ गया, मान लो आ गया एल्युमिनियम, कापर ले लो यार, सिंपल बहुत मस्त, कापर, जिंक हो गया, कापर हो गया, काफ़ी है। इसके उदाहरण बताओ भैया। तो इसका उदाहरण ट्रांजिस्टर, इसका उदाहरण क्या होगा, तो ट्रांजिस्टर। इसका उदाहरण हो जाएगा ट्रांजिस्टर। और क्या हो सकता है इसका, तो इसका उदाहरण हो जाएगा अर्धचालक। जितने भी अर्धचालक हैं, अर्धचालक क्या होता है, तो जो चालक और कुचालक दोनों की तरह बिहेव करता है। अब ये तुम्हारा इसके एग्जाम्पल है। चल इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लें, मैं तब तक इसमें इंक डाल लूँ, ठीक है। चलो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ओम का नियम, प्रतिरोध, धारा, आवेश, विभव, विभवांतर, ओम का नियम, ओमीय चालक, अनओमीय चालक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है प्रतिरोधों का संयोजन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो आ गया प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है समझना अच्छे से। अब देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। लेकिन प्रतिरोधों के संयोजन पढ़ने से पहले ठीक एक चीज़ हम भूल रहे हैं, लेकिन उसको बताने जा रहे हैं, ठीक उसको बता दें। पहले सबसे पहले बता दें विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। पहले विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया जाए। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, तो समझो बच्चा, यहाँ देखो ये चालक हैं, ये क्या है चालक, इसको हम बोलेंगे चालक। अब इसमें हम फ्लो कराएंगे धारा, क्या फ्लो कराएंगे धारा। इसकी लंबाई होगी L, इसमें विभवांतर होगा V, इसका प्रतिरोध होगा R, इसका क्षेत्रफल होगा A, ठीक। अब देखो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध, चालक की लंबाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रतिरोध का निर्भरता लिख लो यार। किस पे पहला लंबाई पे। प्रतिरोध डायरेक्टली क्या होता है लंबाई। अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ा दूँ, क्या बढ़ा दूँ, लंबाई पकड़ के बढ़ा दूँ, ठीक, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा। किसी चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा। सही तो बोला। अब देख लंबाई। दूसरा होता है तुम्हारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब समझो R इनवर्सली 1/A। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कम कर दूं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को देख करके तीसरा क्या होता है, तो पदार्थ का प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, कि पदार्थ किस प्रकृति का है, किस नेचर का है, ठीक। रेजिस्टिविटी, चलो ठीक, इसको बताता हूँ अभी। पहले ये देखो दोनों सेम है तो दोनों को एक बार लिखेंगे R डायरेक्टली। दोनों सेम था तो एक बार, और ये भी दोनों सेम था तो एक बार। L ऊपर A नीचे, L/A। और जब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा रो, L/A। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये जो नया चीज़ तुमको दिखाई दे रहा है, इसी नया चीज़ का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी नए चीज़ का नाम क्या है विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसी नए चीज़ का नाम क्या है विशिष्ट प्रतिरोध। अब R = रो L/A, रो को क्या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। L को क्या बोलते हैं लंबाई, A को क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, R को क्या बोलते हैं प्रतिरोध।
अब इतना स्क्रीनशॉट ले फास्ट, चल ले चुके हो गए, रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब सुनो, अब विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा था ना मैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रो से, और R इक्वल टू रो L बाई ए आ गया, ए को ट्रांसफर कर दो तो क्या होगा, आर ए इक्वल टू रो एल, बोल होगा ना, एल को भी कहो बेटा यू कैन गो, तो आर ए बाई एल इक्वल टू क्या हो गया, रो। अब यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो गया, तो प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल तथा लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल तथा लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब लिख लेना ही खुद। अब इधर देख, आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर ए बाई एल। अब यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछता है कई बार, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताओ, प्रतिरोध का मात्रक, तो मात्रक कैसे निकालो भैया, देख रो इक्वल टू आर ए बाई क्या निकला है, एल, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर का मात्रक क्या होता है, ओम, और ए का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और एल का मीटर। तो बताओ मीटर से मीटर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट, ओम इंटू मीटर, यानी इसका मात्रक क्या होगा, ओम इंटू मीटर। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रो से, और रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। अब रो इक्वल टू आर ए बाई एल कहाँ से है देख लिए, ये फार्मूला कहाँ से बना ये भी बता दिया। अब देख किसे बोलते हैं, तो प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के गुणनफल तथा लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक, मतलब इसका मात्रक ओम इंटू मीटर, कहाँ से आया देख लिया। चल स्क्रीनशॉट ले फास्ट, ले चुके होगे, चल रफ कर रहा हूँ। अब विशिष्ट प्रतिरोध में तुमने देखा R इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए था। ये जो ए देख रहे हो ना, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि ये कोई चालक है, ये क्या है, चालक, इसकी रेडियस क्या है, आर, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कहूँ ये चालक है, इसका व्यास क्या है, डी, व्यास क्या है, डी। अब मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो एरिया इक्वल टू पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टू। अब ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने कहा ये चालक हैं, ठीक, क्या है, चालक। इस चालक में अगर रेडियस आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर इस चालक की डायमीटर डी है तब एरिया पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे रख दो पाई आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। एक तो ये बन गया। अगर यहाँ पर रख दूँ मैं पाई डी 4, आर इक्वल टू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी आर इक्वल टू रो 4 एल बाई पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, डिपेंड ऑन यू। देखो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो इसको लिख लोगे उम्मीद करता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, ओके। बस कमेंट करना, मैं पढ़ के वैसे उसके हिसाब से बनाऊँगा, ठीक। चल देख, अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो ये भी बताना, ठीक। चलो रफ करो, ठीक। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल भी कराऊँगा, लास्ट में पूरा न्यूमेरिकल कराऊँगा। अब चल इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, पहले नेक्स्ट टॉपिक होगा तुम्हारा इसके बाद प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, समझो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक श्रेणी क्रम होता है, और एक होता है समांतर क्रम। क्या होता है, तो समांतर क्रम। मैंने कहा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अपन इम्पोर्टेंट कर देना है, ठीक। एक श्रेणी क्रम और एक क्या होता है, समांतर। सबसे पहले श्रेणी क्रम क्या होता है, चलो समझते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है। देख मान ले यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं, कितने, 3। अब 3 प्रतिरोध यहाँ पे रखे गए हैं, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3। क्या R2 R3 है प्रतिरोध। इसको बोलेंगे अंतिम सिरा, इसको प्रारंभिक सिरा, अंतिम सिरा प्रारंभिक सिरा, अंतिम सिरा प्रारंभिक सिरा। अब इसका ये अंतिम सिरा प्रारंभिक इनिशियल, इसका फाइनल अंतिम, इसका भी अंतिम, इसका भी अंतिम, इसका इनिशियल, इसका इनिशियल। और तीनों को ला के मैं जोड़ दूँ, देख जोड़ रहा हूँ।
इसका इनिशियल, ये फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, मतलब इसको उठा के लाया u, इसको उठा के लाया u, इसको उठा के लाया u, और इन सबको जोड़ दिया, और इनको ला करके मैं जोड़ दिया एक बैटरी से या सेल से, माइनस प्लस। अब यहाँ से धारा बहेगी, और जो धारा बहेगी वो सभी में धारा आई जाएगी। क्या जाएगी? आई। यानी श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा पहले प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से अगर जुड़ा हो, और इस तरह से कोई श्रेणी, इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन हुआ हो, संयोजन हुआ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, आप सुन, इसमें एक चीज़ तुम्हें क्या दिखाई देगा, धारा सब जगह क्या होगा? सेम। धारा क्या होगा? सेम। जो धारा इसमें वही धारा इसमें, वही धारा इसमें, लेकिन यहाँ वोल्टेज भी है, यहाँ वोल्टेज V1, यहाँ V2, यहाँ V3। श्रेणी क्रम में V क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग, और I क्या होता है? समान। बस इतना तुम्हें याद रखना होगा। श्रेणी क्रम में I समान होगा, V अलग अलग होगा। समांतर क्रम देखते हैं। अब इन्हीं तीनों को लाओ समांतर क्रम में। अब यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, इसको लाया और बेंड कर दिया, जोड़ दिया, इसको लाके जोड़ दिया, इसको लाके जोड़ दिया। देखो, अब सुनो, इसको लाके बैटरी जोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। अब देख, इन तीनों का इनिशियल एक साथ और इन तीनों का फाइनल एक साथ। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें ऐसा है। अब इसमें देख, करंट आ रहा है यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन, संधि। अब यहाँ पे आने के बाद धारा बढ़ जाएगी, इधर I1, इधर I2 और इधर I3। मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद धारा बढ़ जाएगी, I1, I2, I3। क्यों? क्योंकि यहाँ संधि आ गया। अब तुम ही सोच, यहाँ से धारा कहाँ जाती? इधर जाती? नो। उधर जाती? नो। इधर जाती? नो। इसलिए चारों तरफ जाती। समझ गया ना? इसीलिए सब जगह गई। ओके ना? आप सुन, अब इसमें क्या हो गया? पहला पॉइंट, धारा अलग अलग, धारा अलग अलग। और क्या हो गया दूसरा? यहाँ विभव भी है ना, तो यहाँ विभव सेम हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर एक समान, विभवांतर एक समान हो जाएगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिंपल में ना लेना, ये बहुत हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हो तुम? विभवांतर एक समान हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ धारा अलग अलग और विभवांतर एक समान हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा समांतर क्रम। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला चीज़ समझ, श्रेणी में क्या था? धारा समान थी, विभवांतर अलग। इसमें क्या था? धारा अलग, विभवांतर समान। और ये तुम्हारा समांतर क्रम, ये तुम्हारा श्रेणी क्रम। चल, रट गया होगा? रफ कर दूँ? चल कर रहा हूँ। अब देख, इसकी प्रूविंग, संयोजन का प्रूविंग। सबसे पहले मैं बात करूँगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे धाराएं थी जो सेम जा रही थी सब में, प्लस माइनस। यहाँ से धारा निकल रही थी, धारा सब में एक समान जा रही थी, R1, R2, R3, V1, V2, V3। ओके। अब ओम के नियम से, क्या? ओम के नियम से बताओ, ओम के नियम ने क्या बोला था? V = IR, इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं V1 करूँगा तो IR1 इक्वेशन से, अगर मैं V2 करूँगा तो IR2, अगर मैं V3 करूँगा तो IR3। देखा? अब सुन, ये जो V था यही बटा है V1, V2, V3 में, तो V1 + V2 + V3। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अदिश राशि है, पढ़ोगे 12th में। अब सुन, V = क्या था?
आई आर था आई आर, V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री। देखो अब सब में से आई कामन ले लें, तो आई आर इक्वल टू आई कामन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई क्या हुआ, कट गया, तो R का मान कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो वैल्यू आया ना, ये तुम्हारा R का मान, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। इसका स्क्रीनशॉट ले, देख प्रूफ हो गया, तुल्य प्रतिरोध यानी इस पूरे को जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध आएगा उसको बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ऐसा उम्मीद लगता है कि कर लिए होगे। चलो ठीक है, देखो कितना आसान है, देख रहे हो ना। अब चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा, दूसरा क्या है, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में क्या होता है, अभी बस आधे घंटे में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। देखो समांतर क्रम क्या होता है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें देखो इसमें 3 बना दिया, ला के जोड़ दिया, कोई बात नहीं। ये R1, ये R2, ये R3, यहाँ V सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ करंट आ रहा है I, यहाँ I1 I3 कर दे, यहाँ I2 कर दे, यहाँ I1 कर दे, ठीक। जिसमें R1 उसमें I1, जिसमें R2 उसमें I2, जिसमें R3 उसमें I3। अब सुन, यहाँ पे तुम क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे देखने को मिला I बट गया था, I1 प्लस I2 प्लस I3, I ही बटा था I1 I2 I3 में। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम ने क्या बोला था, V इक्वल टू आई आर। मुझे I चाहिए, क्या चाहिए, I। अब मुझे अगर I चाहिए तो I इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, V अपन आर। अरे R को नीचे ला दे, V अपन आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं I1 करूँ तो V अपन R1 सेकेंड। अगर मैं I2 करूँ तो V अपन R2 थर्ड। अच्छा, V क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि V सब में क्या है, सेम। अगर मैं I3 करूँ तो V अपन R3, इक्वेशन नंबर 4। अब सुन, ये पूरा मान ले चल के पुट कर दे फर्स्ट में, एक में रखने पर, एक में रखने पर रखो, मान एक में रखने पर रखो, तो I इक्वल टू क्या था, V अपन R, V अपन R1, V अपन R2, V अपन R3। V कामन ले लो ऊपर से, V तो कामन ले लिया यार, तो कामन ले लिया 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V क्या हुआ, कट गया, टोटल कितना आ गया, तो V 1/R इक्विवेलेंट, इसी को R इक्विवेलेंट बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध। 1/R1, 1/R2, 1/R3 अप टू स्वान। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब सुनो, अब तुम लोगों ने क्या क्या देख लिया, तुमने श्रेणी क्रम का प्रूविंग पढ़ लिया, तुमने समांतर क्रम का प्रूविंग पढ़ लिया, ओम का नियम, विभवांतर जितने भी थे सब पढ़ लिए, टोटल डिटेल्स, ठीक है, वैद्युत का। चल ठीक, अब देख इसमें क्या होता है। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद आगे अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। समांतर क्रम पढ़ने वाला, इसके बाद तुम्हारा है चैप्टर में वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, अब वैद्युत शक्ति क्या होता है तो समझो। सबसे पहले कि हम लोगों का शक्ति क्या होता है, शक्ति क्या होता है, सामर्थ्य। वैद्युत शक्ति को ही बोलते हैं वैद्युत सामर्थ्य, इसका दूसरा नाम है वैद्युत सामर्थ्य, क्योंकि एक्चुअली ऐसे लिखा होता है सामर्थ्य। क्या होता है, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य, तो समझो, अच्छे समझना। वैद्युत क्षेत्र में आवेश के द्वारा कार्य जितना किया जाता है, ठीक, उसके दर को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत शक्ति। वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए सपोज एक सर्किट है, इस सर्किट में यहाँ से क्या निकलेगा, आवेश, चूँकि निकलता आवेश है, तो इस आवेश के द्वारा जाएगा कार्य करेगा, जाएगा कार्य करेगा, जाएगा कार्य करेगा, और समय लगेगा,
तो जब आवेश काम कर रहा है, इसमें घूम रहा है, मतलब कार्य तो कर रहा है और समय लग रहा है, तो समय के साथ घूम रहा है, तो उसको धारा बोलते थे। क्या बोलते थे? आवेश प्रवाह के दर को धारा। लेकिन कार्य के दर को, ये जो कार्य कर रहा है ना, उस कार्य के दर को क्या बोलेंगे? आवेश प्रवाह के दर को तो धारा बोलते हैं, लेकिन धारा के द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य है उसके दर को, कितने समय में कितना कार्य कर रहा है, कितने समय में कितना कार्य कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं वैद्युत सामर्थ्य। यानी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत धारा या आवेश के द्वारा कार्य करने के दर को, कार्य करने की दर को, कार्य करने के दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। भैया देख, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने क्या बोला? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत धारा के द्वारा कार्य करने के दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, अब समझो, इसको लिखते हैं P से, P इक्वल टू W/T, कार्य करने के दर, P इक्वल टू W/T। P को क्या बोलते हैं? शक्ति। W क्या बोलते हैं? कार्य। T क्या बोलेंगे? समय। यानी कार्य करने के दर को क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। P इक्वल टू W/T। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो ले चुके हो गए। अब यहाँ पे वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक इसका होता है वाट। क्या होता है? वाट, क्योंकि इसका खोज किसने किया था? वाट ने किया था। अब देख, P इक्वल टू क्या हो गया? W/T। P को हम बोल देंगे वाट, W को बोल देंगे जूल, इसको बोल देंगे सेकेंड, यानी वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड, वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले। चल ले चुके हो गए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने वैद्युत शक्ति पढ़ा ना, क्या पढ़ा? तो P इक्वल टू W/T, इसको मैंने पढ़ा वाट, इसको पढ़ा जूल और इसको पढ़ा सेकेंड। अब देख, इस सेकेंड को इधर लाओ, तो वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 जूल। मतलब 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 वाट पर सेकेंड। 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू सेकेंड। ठीक, यानी जहाँ वाट इंटू सेकेंड लिखा वहाँ जूल लिख सकता हूँ, जहाँ जूल वहाँ ये लिख सकता हूँ। और 1 वाट में 1 जूल पर सेकेंड। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चल ठीक हो गया। चल अब आगे देख क्या होता है इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। चलो देखो, P इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने? W/T। एक फार्मूला ये बना। अब देख, V इक्वल टू होता था W/Q। याद करो वो दिन क्या यार, अभी W/Q यही था ना। अब इसको कर दो W × WVQ। इस VQ को लाके यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो कितना होगा? PVQ/T। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं ना Q इक्वल टू I × T। इस IT को यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो कितना होगा? P इक्वल टू VIT। T से T कट गया, P इक्वल टू VI। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर बोर्ड, इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर बोर्ड। अब देख, P इक्वल टू VI, हम लोग जानते हैं ना, V इक्वल टू IR। IR यहाँ पुट कर दें, तब P इक्वल टू IR × I, यानी I² R। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, P इक्वल टू VI ना, हम जानते हैं ना, I इक्वल टू V/R। इसको ला के यहाँ पुट कर दें, तब P इक्वल टू V/R, यानी V²/R। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी 1 2 3 4 फार्मूला। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले इसका। नेक्स्ट, अब ये भी पढ़ चुके होंगे, ठीक, पावर शक्ति का। अब यहाँ पे नोट, इम्पोर्टेंट नोट शक्ति का। अब नोट क्या है? तो देखो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ये याद करना पड़ेगा। 1 किलोवाट, एक अश्व शक्ति,
एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट। इसको याद करना, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू ये होता है 3.6 10⁶ जूल। लेकिन आया कहाँ से? इसी को बोलते हैं कमर्शियल मात्रक। अच्छा, ये कहाँ से आया? तो देख, 1 किलो वाट घंटा, यही ना। देख 1 किलोवाट में कितना? तो 1000 वाट। 1 घंटा में 3600 सेकेंड, यही होता है। देख 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटा में 3600 सेकेंड। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 वाट। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देख 36 2 0 और 3 0 वाट इंटू सेकेंड 100%। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे है, इसको एक अंक पे लेके जाओ तो कितना होगा? 3.6 10 1 2 3 4 5 6 6 इतना वाट इंटू सेकेंड। और अभी मैंने पढ़ाया था पीछे, क्या पढ़ाया था? तो पढ़ाया था वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड था, यही था। सेकेंड को ट्रांसफ़र किया था और मैंने ये बता दिया था कि वाट इंटू सेकेंड अगर कहीं लिखा हो, ठीक, तो उसे हम जूल लिख सकते हैं। ये अभी बताया था। मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? तो अपन इसको जूल लिख सकते हैं। लिखो, यानी 3.6 10⁶ जूल। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, अब ऐसा उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब समझ चुके होगे। नहीं समझोगे तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। और जो नहीं समझा होगा वो कमेंट सेक्शन में बस एक बार कमेंट करना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक पूरा का पूरा समाप्त, यानी पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत ख़त्म, पूरी वैद्युत ख़त्म। अब इसमें जो बचा होगा बस एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि ये बचा है टॉपिक। बचा होगा तो, वैसे बचा नहीं होगा, सब पढ़ा दिए टॉपिक, ठीक है। मेरे दिमाग में जितने भी टॉपिक था वो सब मैंने पढ़ा दिया। चलो ठीक, इतना पढ़ लेना, ओके। हाँ, और एक बात और न्यूमेरिकल इसका कल बनेगा, ठीक है। आज इतना बना दिया, इसको पढ़ना अच्छे से।